पुनर्जन्म इसी को बीवी बनाना यार बहुत फायदे का काम है। रात को चढ़ाओ, सुबह उतारा रेडी। ये क्या कर रही हो? शराब पी रही हूँ। अरे सुबह सुबह तो मैं भी नहीं पीता, तुझे क्या हो गया? पागल हो गई है? नहीं, वो मैंने सोचा कि फिल्टर कॉफी के साथ पीऊँ क्योंकि मुझे टेस्ट ज्यादा पसंद नहीं है ना, ज्यादा अच्छा लग पाएगा। पागल हो गई हो क्या? कॉकटेल पीने दो ना। अरे चुप बैठो, कॉकटेल। अरे अच्छा लगेगा कॉफी के अरे साथ। शराब पी के क्लिनिक जाओगी? वैसे तुम्हें कुछ आता नहीं है, आड़ा टेढ़ा दांत उखाड़ते कोई केस कर देगा तुम पे। हाँ तो करने दो ना, नील है ना हमारा। और वैसे भी कल तो आपको जेल से छुड़वा के लाई थी ना एसीपी से बोल के। समझ अब गया। आप अच्छा भी छुड़वा सॉरी लेना। मेरी माँ, सॉरी यार, कल रात को ज्यादा हो गई थी, सॉरी। ज्यादा कहाँ हुई है, मैं तो कहती हूँ कुछ हुआ ही नहीं है। हम दोनों मिलके पीते हैं, अच्छा रहेगा फैमिली में। अरे तो रात को पिएंगे, दिन में छोड़ दे यार, बस कर। अभी शुरू करते हैं ना। क्यों लंबा खींच रही है? बोला ना सॉरी मजा यार। आएगा मिलजुल के। अरे बोला ना सॉरी यार, मत खींचना लंबा टॉपिक को यार। यू मीन इट? यू आर सॉरी? इसकी कसम। ठीक है, माफ किया। आप जाके पुलिस स्टेशन से अपना लाइसेंस लेके आ जाना। ठीक है। अच्छा सुनो, मैं जा रही हूँ अभी क्लिनिक। आपकी गाड़ी मैंने ड्राइवर से मंगवा ली है और आप जाने से पहले नाश्ता करके जाना। इशिता, कल रात को तुमने मेरी बात टाल दी थी, जवाब नहीं दिया। क्या? सरोगेसी के बारे में, हमारे बच्चे के बारे में। उस बारे में क्या बात करना है रमन? जब बच्चा चाहिए ही नहीं है तो फिर हम उसी बारे में बात क्यों किए जा रहे हैं? हम गोल गोल सर्कल्स में क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि डॉक्टर मनोज ने कहा एक फुल प्रूफ तरीका है, बहुत लोग अपना रहे हैं सरोगेसी। अरे लोग करते तो उन्हें करने दो ना रमन। रमन वापस से वही सारे कॉम्प्लिकेशंस। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड, हम क्यों उसी बारे में बार बार बात किए जा रहे हैं? प्लीज प्लीज रमन, अब नहीं। क्यों नहीं समझ रहे रमन? और कितनी कोशिश करूं मैं भागने की, भूल जाना चाहती हूँ मैं वो सब, लेकिन भूलने ही नहीं दे रहे मुझे। क्यों मेरी उम्मीदें बढ़ाई जा रहे हैं जब से? मैं भाग रही हूँ दूर, लेकिन समझने कि मैं किसी की उम्मीद नहीं बढ़ाना चाहती हूँ, ना रोही की, ना आदि की, ना खुद रमन की। I wanted to be a closed chapter. मैं चाहती हूँ बस ये खत्म हो जाए, लेकिन सब वही घूमे जा रहे हैं। क्यों नहीं समझ रहे रमन? मैं नहीं चाहती हूँ कुछ और, सबको खुश देखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कोई सोचे कि वापस कोई मिरेकल होने वाला है, क्योंकि नहीं होते मिरेकल जिंदगी में। तुम लोग हो मेरे पास और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये बात क्यों रमन के लिए इतनी मुश्किल हो रही है समझने में? सपना तो हम दोनों का पूरा होगा इशिता, हमारे बच्चे का सपना। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। दुनिया की कोई भी माँ हो ना, उसे यही लगेगा उसका बेटा कमजोर हो रहा है। मॉम कम ऑन, मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे पता है अपना ख्याल कैसे रखना है। ओके? अशोक की सिर्फ फैक्ट्री ही क्या, उसकी सारी इलीगल एक्टिविटीज के बारे में हम पता लगाएंगे। ऑफ कोर्स आई विल हेल्प यू। चलो बाय, टेक केयर। मैं रख लूंगा अपना ख्याल, आप अपनी सोचो। मनोज, guess what? You know, सॉरी। मनोज, ये लड़की कौन है? अरे मॉम, ये शगुन है। मैंने आपको बताया था ना, मैं अपना अपार्टमेंट शेयर कर रहा हूँ, तो शगुन है मेरी फ्लैटमेट है। एंड यू नो व्हाट, इनफैक्ट मैं आपको उससे मिलवाना भी चाहता था। मॉम, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, एक इमरजेंसी आ गई। राइट? अच्छा चलो, बाद में मुझे शगुन के बारे में जरूर बताना। हाँ, बाय।
What's wrong with you? क्या बताना है तुम्हें? यही कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। Listen please, stop it. मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं। हम सिर्फ दोस्त हैं मनोज। It's just... शगुन, वाह भाई वाह, क्या दाल मखनी बनाई है यार तूने। मानना पैगा मेही का, तेरा भी जवाब नहीं। थैंक यू सो मच आंटी। एक्चुअली इसका पूरा क्रेडिट ना सिमी दीदी को जाता है। पिछली बार जब रिंकी आई थी ना, तो सिमी दीदी ने हम दोनों को दाल मखनी बनाना सिखाया था। पुत्र जरा इधर बैठ, मैं तेरे नाल एक गल करनी है। हाँ आंटी बोलिए। आजकल ना मैं रिंकी के लिए बड़ी परेशान हूँ। पता नहीं की चल रहा है आजकल उदा, कुछ पता ही नहीं लगता। कितने दिन हो गए घर भी नहीं आई, इशिता को भी देखने नहीं आई, कोई खैर खबर नहीं। इन्ने गैर जिम्मेदारी भी चंगी नहीं होती। तुम दोनों दोस्त हो, शायद तेरी गल उते समझ आ जाए। उन्हें समझा कि अपने अंदर थोड़ी होशियारी पैदा करे। हर वक्त बचपना ठीक नहीं होता। अरे आंटी आप टेंशन मत लो ना, जब अगली बार रिंकी से मिलूंगी तो मैं जरूर उससे। थैंक यू पुत्र तेरा, चंगा है कि तुम दोनों मिलते रहते हो। उस दिन भी तुम दोनों डिनर पे गए थे ना, जब इशिता अस्पताल से वापस आई थी। अरे आंटी उस दिन रिंकी ने पता नहीं लास्ट मिनट पता नहीं क्यों कैंसिल कर दिया। वो कह रही थी उसका कोई टेस्ट था शायद, इसलिए। हाँ तो हम मिल ही नहीं पाए। पर वो तो बोल रही थी कि वो तेरे साथ गई है, या पता नहीं, हो सकता है मैंने गलत सुना हो, मैंने समझ नहीं आई हो। कोई गल नहीं, खैर, पर तू उससे गल जरूर करी। डोंट वरी, मैं जरूर बात करूंगी, ठीक है? जिंदी रहो। थैंक यू तेरा। इसका मतलब रिंकी ने मम्मी जी से भी झूठ बोला। रिंकी सबको झूठ क्यों बोली जा रही है? मुझसे कहा कि मीर से बात कर रही थी, जबकि मीर के कॉल्स भी उसने अटेंड नहीं किए हैं। और या मम्मी जी को कहा कि मीका के साथ जा रही है और वो उसके साथ नहीं गई। मुझे इशिता से बात करनी पड़ेगी। Are you sure, इशिता जी? I'm very sure. Actually, information मुझे पाठक ने दी है। उसने बताया कि सोनीपत में अशोक खन्ना की एक और फैक्ट्री है जहाँ अपेरेंटली कुछ इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं। देखो पाठक की इन्फॉर्मेशन लास्ट टाइम तो ठीक ही थी, तो मे बी इस बार भी। थैंक यू वेरी मच, आप एक बार पुलिस की फिर से मदद कर रही हैं। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ इशिता जी, आप हमारे साथ नहीं आ रही। आपने हमें इन्फॉर्मेशन दी, थैंक यू वेरी मच। इसके आगे हम खुद डील कर लेंगे। नो, द थिंग इज हम आपकी लाइफ खतरे में नहीं डाल सकते। इट्स टू डेंजरस। ओके, अगर वहां पे कुछ इलीगल हो रहा होगा तो हम अपने आप डील कर लेंगे। ऑलराइट, चले। नहीं सूरज, इस फैक्ट्री के बंद होने से हमारा बहुत नुकसान होगा। लेकिन यार ये पुलिस हमारी फैक्ट्री तक पहुंची कैसे? ये इशिता को हमारी फैक्ट्री के बारे में कैसे पता चला? हेलो। हेलो अशोक साहब। हाँ बोलो। आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। अभी अभी उसने एसीपी अभिषेक सिंह को बताया है कि आपके किसी फैक्ट्री में इलीगल एक्टिविटी चल रही है। और उसने ये भी कहा है कि ये खबर बिल्कुल पक्की है। कोई है जो उसे ये सारी खबरें पहुंचा रहा है। ठीक है, तुम ऐसा करो, उसका पीछा करते रहो और कुछ इंपॉर्टेंट पता चले तो मुझे फोन करना। ओके। इशिता ने फिर से आज एसीपी को हमारी एक और फैक्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन दी। यार हद है, ये डेंटिस्ट इशिता को हमारे बिजनेस की प्राइवेट इंफॉर्मेशन कहां से मिल रही है? ये एसीपी से अकेली मिल रही है क्या? इसका मतलब तो ये हुआ कि रमन भल्ला इसमें इन्वॉल्व नहीं है। वही तो मैं सोच रहा हूँ सूरज, कि कौन हो सकता है जो उसे अंदर की बातें बता रहा है। होगा कोई, जैसे तूने कभी ना कभी तो पंगा लिया होगा, बदला ले रहा होगा अपना। हो गया तेरा? कम ऑन, मैं अपना बिजनेस सेव करने की कोशिश कर रहा हूँ। इफ यू कैन हेल्प मी देन डोंट बी सरकास्टिक। हाँ ठीक है अशोक, लेकिन ये जो कोई भी है जो अंदर की इंफॉर्मेशन इशिता को दे रहा है, वो ना हो कोई अंदर का ही आदमी है। अब तू दिमाग दौड़ा और ये सोच कि कौन हो सकता है, कौन है जिससे तूने रिसेंटली कोई पंगा लिया हो। कोई तो है जो तुझे बर्बाद करना चाहता है। एक बात याद रखना, मैं तुम्हें इसलिए जानती क्योंकि इस सब में इशिता इन्वॉल्व थी। अगर उसके आसपास भी नजर आया तो इतना मारूंगी कि अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। I get it now. हो ना हो ये शगुन की करतूत, उसी के तेवर बदले हुए हैं आजकल।
रमन और इशिता के बहुत करीब आ चुकी है, उनकी वेल विशर बनी हुई है आजकल वो। अगर शगुन ने ये किया है ना तो उसको सबक सिखाना पड़ेगा। She will have to pay for it. शगुन मेरी बात तो सुनो प्लीज। मैं बिजी हूँ। ओके तो ठीक है, तुम अपना काम निपटा लो, उसके बाद बात कर लेंगे। ओके मुझे बाद में भी काम है। मुझे एक फैमिली से मिलने जाना है, उनका बच्चा बीमार है, फंड्स का इंतजाम करना है, एनजीओ स्पॉन्सरिंग, सो आई एम रियली बिजी। अरे लेकिन 1 मिनट में कुछ नहीं बिगड़ेगा शगुन। विल यू प्लीज लिसन टू मी नाउ? मनोज बट हेलो हेलो मैडम जी, आप मुझे नहीं जानती लेकिन मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने सुना है कि अशोक खन्ना की फैक्ट्री में चल रहे इलीगल एक्टिविटी की खबर आपने पुलिस को दी। ठीक सुना है ना मैंने? आप कौन बोल रहे हैं? और मेरे पास उसके खिलाफ ठोस सबूत भी है जिसके सहारे आप बहुत आसानी से उसे सजा दिलवा सकती हैं। आप ऐसा कीजिए, द्वारका के पास जो कोल्ड स्टोरेज है वहां आ जाइए ठीक 2 बजे। आई होप आप जरूर आएंगे। हेलो अशोक के खिलाफ सबूत पाठक को बताती हूँ। नहीं, पहले इस आदमी से मिल लेती हूँ। शगुन किसका फोन था? तुम कहाँ जा रही हो? अब मुझे अशोक के खिलाफ कुछ सबूत मिले। इट्स अर्जेंट, आई हैव टू लीव। मेरी बात सुनो शगुन। आएगी क्यों नहीं, मैं जानता हूं वो जरूर आएगी। चली थी इशिता को हेल्प करने, अब देखते हैं उसकी हेल्प कौन करता है। मैडम वो औरत है ना, वो आपसे मिलना चाहती है। वो जिसके बच्चे के इलाज के लिए आप पैसे की मदद करवाने वाली थी, बहुत परेशान है वो। प्लीज आप उसे मिल लीजिए ना। 2 बजने में थोड़ा वक्त है। ठीक है चलो उसे मिल लेते हैं। कैसे कहूँ शगुन से? हेलो मिस्टर रमन भल्ला। आई एम सॉरी यार मनोज, लेकिन इशिता इस बारे में बात ही नहीं कर रही। लेकिन तुमने उससे कहा कि उसके ऑलरेडी जो फ्रोजन एग्स हैं हम उन्हें यूज करेंगे। यार वो सरोगेसी के टॉपिक के बारे में बोलती नहीं है कुछ, तो मैं क्या बोलूं उससे यार? लेकिन क्यों? मैं बात करूं? नहीं देखो, मैं जानता हूं मना क्यों कर रही। एक जो मिरेकल हुआ उस पर भरोसा किया था उसने, और फिर जो हुआ उसके बाद उसका भरोसा उठ गया मिरेकल्स पे से। इनफैक्ट उसका कहना है कि वो लोगों को और होप्स नहीं देना चाहती क्योंकि वो उन्हें दुखी नहीं करना चाहती। लेकिन मैं जानता हूँ इशिता को भी ये बच्चा उतना ही चाहिए जितना कि मुझे। वो अंदर से कितनी टूटी हुई है मैं जानता हूँ, बस दिखा नहीं रही हूँ। इसलिए मैं उसे खुशी देना चाहता हूँ किसी भी। मनोज, आई डोंट नो इफ आई कैन आस्क दिस, बट ऐसा कोई तरीका है कि इशिता को बिना बताए हम ये कर सकते हैं? रमन ये मेरे एथिक्स के खिलाफ, लेकिन हाँ ये डिसीजन तुम्हारा हो सकता है। आफ्टर ऑल तुम हस्बैंड हो। रियली इट्स पॉसिबल? तुम उसके पति हो, उसे मनाने की पूरी कोशिश करो, और तब तक मैं एक सूटेबल लेडी को ढूंढता हूँ जो सरोगेसी के लिए तैयार हो। मनोज, मैं एट एनी कॉस्ट इशिता को कोई खुशी देना चाहता हूँ। यू डोंट नो तुम मुझ पे इतना बड़ा एहसान कर रहे हो सीरियसली। रमन डोंट थैंक मी, इट्स ओके, ये मेरा काम है यार। बस आंसर इंपॉर्टेंट होगा। हाँ, बाद में मैं तुम्हें आगे की बातें बता दूंगा, देन वी कैन प्रोसीड। मनोज ये बात सिर्फ तुम्हारे मेरे बीच। आई अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। तुम नहीं जानते तुमने कितना बड़ा एहसान किया मुझ पे यार। फोन उठा लो। I'll see you tomorrow। यस मॉम, आप मुझे बार बार क्यों फोन कर रही हैं? फोन? हाँ मॉम, उसका नाम शगुन है। वो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। मैंने बात की, ऐसा कुछ नहीं है। और आप मुझे बार बार फोन करना बंद करो प्लीज। मुझे यहाँ काम है, मैं काम कर रहा हूँ। हाँ बाय। प्यार करते हो उससे? नहीं। तुम्हारी सारी बातें सुन चुका हूँ। ये फोन लेने आया था, तुम्हारा फोन कॉल सुन लिया। सॉरी। लीलाभा? हाँ मैं प्यार करता हूँ उससे। रमन, ये आई नो वो तुम्हारी एक्स वाइफ है,
और तुम्हें ये सब सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, बट मैं पसंद करता हूँ उसे। मैं तुम्हारा और उसका पास जानता हूँ, बट बिलीव मी, वो पहले से बिल्कुल नहीं रही है। शी इज चेंज पर्सन, यू आर अ नाइस गाय, इसलिए मैं तुम्हारे लिए उससे बात करूँ। आई एम श्योर मेरी बात नहीं डालेगी। व्हाट रियली? या तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो तो तुम्हारे लिए थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हो। थैंक यू। And you don't have to thank me. All the best. Thank you. Bye. See you. शगुन! शगुन! ये सुमसान से कोल्ड स्टोरेज वाली जगह पे शगुन कर क्या रही है? हेलो अशोक साहब। हाँ बोलो। शगुन आ गई है। ठीक है, उसे अंदर आने के लिए बोलो, और पैसेज के आखिर में जो कोल्ड स्टोरेज है उसको बोलो वहां एंटर करे। उसको कहो कि जो एविडेंस उसको चाहिए वो वहीं मिलेगा। ठीक है। क्या फैक्ट्री के अंदर आऊं? पर तुम हो कहाँ? मैं वहां नहीं आ सकता। अशोक को पता चल गया तो मुझे नहीं छोड़ेगा। तुम एक काम करो, तुम खुद अंदर जाओ, अंदर तुम्हें सबूत मिल जाएगा। शगुन तो किसी एनजीओ के लिए काम कर रही है। जैसे मुंबई में रैकेट बर्स्ट किया था वैसे कुछ देखना पड़ेगा। शगुन! अब जैसे ही वो कोल्ड स्टोरेज के अंदर जाए, कोल्ड स्टोरेज बाहर से लॉक कर देना। शगुन! ये कौन है? हाँ बोलो। मैंने कोल्ड स्टोरेज का दरवाजा तो बंद कर दिया, लेकिन अंदर दो लोग हैं। उस लड़की के पीछे पीछे एक आदमी भी अंदर गया है। क्या? कहीं एसीपी तो नहीं? पता नहीं। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ। Look who's here, Mr. Raman Bhalla. अब मजा आएगा। हाँ सुनो, कोल्ड स्टोरेज का टेम्परेचर कम करना। कोल्ड स्टोरेज में कहां से मुझे कोई सबूत मिलेगा? गॉड नोस वो आदमी कहाँ है। शगुन! रमन? यार मुझे तुमसे बात करनी थी। मैंने हॉस्पिटल के बाहर तुम्हें आवाज दी तो तुम निकल गई। I tried calling you, तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ गई। लेकिन तुम यहाँ कोल्ड स्टोरेज में क्या कर रही हो? मुझे एक अननोन आदमी ने कॉल किया था। उसने कहा कि वो मुझे अशोक के खिलाफ कोई सबूत देने वाला है। तो तुम्हारा दिमाग खराब है। चलो यहाँ से नाटक बंद करो, चलो। प्लीज रमन, उसने इशिता को कितना हर्ट किया है। उसी की वजह से इशिता ने अपना बच्चा खोया। मुझे किसी भी हालत में अशोक के खिलाफ एविडेंस चाहिए। आई एम नॉट गोइंग। देख सूरज, हमारे कोल्ड स्टोरेज ने दो बिछड़े हुए प्रेमियों को मिला दिया। शक्ल तो देख दोनों, बिल्कुल लग रहे हैं जैसे किसी डेली सोप के एक्टर हो। हाँ, कोल्ड स्टोरेज यूनिट नंबर 3 का टेम्परेचर और गिरा था। शगुन, कोल्ड स्टोरेज में क्या सबूत मिलेगा तुम्हें यार? बहुत कोशिशों के बाद मुझ में ये बदलाव आया और अब मैं पीछे नहीं हट सकती। मुझ में उतनी हिम्मत है कि मैं किसी भी चीज को फेस कर सकूं, फिर भले ही उसमें मेरी जान चली जाए। अशोक के खिलाफ मुझे सबूत मिलेगा तो ही मैं उसे सजा दिलवा पाऊंगी। मैं एविडेंस लिए बिना यहां से नहीं जा रही। ठंड लग रही है ना? लगेगी कोल्ड स्टोरेज में खड़े हम लोग। प्लीज चलो शगुन यार, इनफ।
हेलो, कोई है? हम लोग फंस गए। हेलो, मैंने बोला था तुमसे, उस कमीने की चाल है ये। अब फंस गए हम यहां। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।